हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है जितेंद्र मैथ कॉन्सेप्ट में। और प्रैक्टिस सेट हम जो कर रहे हैं मैथ्स क्वेश्चंस का, उसके पार्ट 3 में आप लोगों का स्वागत है। इसके 2 पार्ट हमने कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको जरूर जाके देखो चैनल पे, इससे पहले अपलोड हो चुके हैं। ठीक है। और धीरे धीरे अब जो क्वेश्चंस का लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ाएंगे, हर तरीके के हर चैप्टर को इंक्लूड करेंगे। और आप लोगों को भी जो टेस्ट है वो काफी अच्छे लग रहे हैं, आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं। जैसे पिछली वीडियो में मैंने जब प्रैक्टिस सेट 2 में करवा रहा था तो मैंने आपको टारगेट दिया था 300 लाइक्स का। लेकिन अब क्या है, हमारी जो पहला टेस्ट और दूसरा टेस्ट दोनों पे जो टोटल लाइक्स हैं वो 500 क्रॉस कर गए, लगभग 524 लाइक्स हैं दोनों पे। तो इसलिए अगर आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं। एटलीस्ट मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस वाले प्रैक्टिस सेट पे भी आपके 500 लाइक्स होंगे, ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया मिले आपको सारी चीज़ें कितनी क्लियर हो रही हैं, कितनी समझ में आ रही हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक जरूर करके जाएं और इसको चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जो वीडियो है वो आपकी मिस ना हो। फिर भी अगर किसी को कोई फेसबुक वगैरह पे है तो फेसबुक पर पेज है, उसका लिंक नीचे दिया हुआ है, आप फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे हर वीडियो का लिंक डाला जाता है। तो इसी तरीके से जुड़े रहे। और अब ये जो सीरीज है, सारे क्वेश्चंस हैं वो हम करने वाले हैं कंटिन्यू जब तक आपका हरियाणा पुलिस का एग्जाम नहीं आता। और ऐसा नहीं है कि उसके बाद रुकने वाले हैं, ऐसे ही ये सीरीज अब चलती रहेगी, अब वीडियोज कभी भी रुकने नहीं वाली हैं। तो 1-2 क्वेश्चन थोड़े से इजी करते हैं पहले, और उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं उनका लेवल थोड़ा सा बढ़ाएंगे। उसमें आपका लिमिट, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, बहुत सारी चीजें जो हैं वो ऐड करी जाएंगी। तो पहला जो क्वेश्चन है आज की क्लास का वो आपके सामने है कि इफ अल्फा, बीटा एंड गामा आर रूट्स ऑफ polynomial f of x is equals to ax की क्यूब प्लस bx का स्क्वायर प्लस cx प्लस d, तो आपको बताना है कि जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपने देखे होंगे। आपका ऑप्शन है पहला बी स्क्वायर माइनस ए सी बाई ए स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी है आपका बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइड बाई ए, ऑप्शन सी है आपका बी स्क्वायर प्लस 2ac डिवाइड बाई बी स्क्वायर, और जो ऑप्शन डी है वो है आपका बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए स्क्वायर। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। इस तरीके के क्वेश्चन आपने देखे भी होंगे, कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको जो है वो पता होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से किया जा सकता है, रूट्स आपको पता है किसी भी इक्वेशन के कैसे निकलते हैं, क्या होते हैं। इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं, मैंने आपको पढ़ाया था कि किस तरीके से जो इक्वेशंस हैं उसके रूट निकलते हैं, उनका सम, प्रोडक्ट और क्या क्या चीजें होती हैं। तो यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की। तो ये इज इक्वल्स टू, अलजेब्रा में आपने पढ़ा होगा कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। क्योंकि जब आप इसका स्क्वायर खोल लोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca आएगा, और इसमें से फिर जब ये घट जाएगा तो हमारे पास जो शेष बचेगा वो यही बचेगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। यानी कि इसका मान अगर मैं निकाल दूं तो वो इसके इक्वल ही आ जाएगा। और मेरे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी कि सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन वो होगा आपका माइनस बी बाई ए, इसका स्क्वायर माइनस 2, प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन 2 एट ए टाइम, यानी कि एक बार में 2 रूट्स लेके जब प्रोडक्ट करते हैं तो वो होगा आपका c बाई ए। ठीक है, अगर आपको ये याद रखना है कि जैसे b बाई ए फिर c बाई ए, वैसे d बाई ए भी होता है जब आपको अल्फा बीटा और गामा निकालना होता है। तो इनके साइन इंपॉर्टेंट है, तो पहले वाला प्लस, फिर याद रख ले कि साइन, जैसे माइनस, ये b बाई ए के आगे माइनस का साइन है, फिर c बाई ए के आगे प्लस का साइन है, फिर अगर d बाई ए यानी कि इनकी प्रोडक्ट निकालेंगे तो फिर से माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये मेरे पास आ जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए, इसको मैं ए स्क्वायर एलसीएम अगर लेता हूं तो मेरे पास बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए स्क्वायर आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि जो रूट्स है वो कैसे निकलते हैं, उनका मान
ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो आप आराम से कर सकते हो। एक और क्वेश्चन इसी चैप्टर से कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, तो आपको बताना है कि फाइंड 0 ऑफ पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, और आपके ऑप्शन हैं 0, 1, -1 या फिर कांट फाइंड। ठीक है, तो आपको दिया है कि इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, और आपको बताना है कि इस पोलिनोमियल के जो कि है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, खाली पोलिनोमियल अगर आप लिख रहे तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको बताना है कि इसकी जो 0 है वो क्या होगी। आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं 1, 0 और -1 या फिर कैन नॉट फाइंड। सबसे पहले आपको पता है कि 0 ये सेम ही होता है जैसे कि आप रूट निकालते हो, दोनों एक ही चीजें हैं। 0 किसी पोलिनोमियल की या फिर रूट किसी पोलिनोमियल का, दोनों सेम ही चीजें हैं। इसका मतलब एक ऐसी वैल्यू जिसपे उस पोलिनोमियल का जो मान है वो इज इक्वल्स टू 0 हो जाए, यानी कि इसमें पुट करने से x का मान ये इज इक्वल टू 0 हो जाए, वो होगा इसका 0 या फिर उसका रूट। तो हमारे पास ऐसी कौन सी वैल्यू है, आप ऑप्शन से पुट कर सकते हैं। जैसे कि 0 अगर मैं पुट करता तो ये 0 हो जाता, ये 0 हो जाता, तो c इज इक्वल टू 0 आ जाता। लेकिन हमें पता नहीं है कि c इज इक्वल टू 0 है कि नहीं है। इसी तरीके से जब मैं 1 पुट करता हूं तो यहाँ पे मेरे पास 1 एक्स स्क्वायर की जगह 1, तो a प्लस बी प्लस सी। अब मुझे पता है कि ये दिया हुआ है प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि इसके जो रूट है, इसकी जो 0 है वो होगी 1। अब -1 पुट करके देखना चाहे देख सकते हैं, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा -b और ये हो जाएगा प्लस सी, जिसका मुझे एग्जैक्ट मान नहीं पता है। तो मेरे पास डायरेक्ट 1 आ गया है। और आपको कभी भी ऐसे जैसे 4 रूट वाले क्वेश्चन जब हम करेंगे जिसमें आपको ax की 4 प्लस bx की क्यूब ये वाले मिलेंगे, तो इसमें अगर आपको पुट करके देखना है तो 1 सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है कि आप 1 पुट करके देख लें, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा, क्योंकि ये मैक्सिमम केसेस में निकल जाता है सही। ठीक है, तो अब 2 क्वेश्चन आपके हो गए, थोड़ा सा वार्म अप भी हो गए हो, तो क्वेश्चन करते हैं थोड़े से अच्छे। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, 1 माइनस कोस ऑफ 2mx डिवाइड बाई 1 माइनस कोस ऑफ 2nx। इसका मान आपको बताना है कि क्या होगा। इसके ऑप्शन दे देता हूं कि m बाई एन, एम स्क्वेयर बाई एन स्क्वेयर, n बाई एम, एन स्क्वेयर बाई एम स्क्वेयर। ये है a, ये है b, ये है c और ये है d। 4 ऑप्शन आपके पास हैं कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, 1 माइनस कोस ऑफ 2mx डिवाइड बाई 1 माइनस कोस ऑफ 2nx इज इक्वल्स टू, ये आपको क्या आएगा। आपके पास 4 ऑप्शन है, आप क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं आपका जो आंसर है वो क्या आ रहा है। लिमिट हमने पढ़ा भी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सोल्व करते हैं कि क्या आएगा। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, यहाँ पे ये आपको पता है कि 1 माइनस कोस ऑफ 2mx जो है वो क्या आएगा। जैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां से अगर मैं इसको 1 माइनस 2mx है ना, इसको इस साइड ले आऊं 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस ऑफ 2 थीटा। यही सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है, कोस ऑफ 2 थीटा, जिसमें थीटा की जगह पे आपको mx दिया हुआ है। तो यहां से मैं इसको लिख सकता हूं कि ये जो होगा वो होगा 2 साइन स्क्वायर mx। ठीक है, ऊपर आ गए ये। इसी तरीके से जो नीचे वाला है इसको मैं लिख सकता हूं 2 साइन स्क्वायर nx। ठीक है, 2 से मैं 2 काट सकता हूं, ये कट गया पूरा। अब मेरे पास बचा है साइन स्क्वायर mx डिवाइड बाई साइन स्क्वायर nx। यहां से अगर मैं इसको हटा दूं स्क्वायर को यहां से, तो ये इन दोनों का कंप्लीट स्क्वायर है। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट आंसर निकालना है, तो आप इसका जो रूट है, इसका जो थीटा है, जो एंगल है, उसका मान आप लिखें। जैसे ऊपर है mx डिवाइड बाई nx और इसका स्क्वायर कर दे, अगर पावर सेम है तो यहां से आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा
वो आएगा आपका एम स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई एन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, एक्स के एन जो सॉरी एक्स स्क्वेयर है वो आपका कट जाएगा, तो एम स्क्वेयर बाई एन स्क्वेयर जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। बता देता हूं कि ये जो है वो किस तरीके से आता है और कैसे आता है। जैसे कि आप अगर इसको ऊपर वाली टर्म को मैं यहां पर थोड़ा सा इसको नीचे करके लिख देता हूं, यहां पे साइन एन एक्स, अगर मैं ऊपर वाली टर्म को एम एक्स से डिवाइड कर दूं और इसको एम एक्स से मल्टीप्लाई भी कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से जो नीचे वाली टर्म है उसको मैं एन एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं और सॉरी एन एक्स से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम ही चीजें हैं। इसके बाद यहां से मेरे पास आएगा लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 0। अब आपको पता है कि लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 0 साइन ऑफ थीटा बाई थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1। यहां से मेरे पास है साइन ऑफ एम एक्स बाई एम एक्स, जब इसकी आप लिमिट निकालोगे तो वो हो जाएगा 1। इसी तरीके से ये हो जाएगा 1, तो एम एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई एन एक्स का स्क्वायर ही मेरे पास बाहर आएगा और इसी तरीके से इसका जो आंसर है वो भी आएगा एम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर आ जाएगा कट के। तो इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, वो कैसे लिख सकते थे मैंने आपको बताया कि इसका जो थीटा है अगर ऊपर नीचे सेम ही था दोनों चीजें, तो इसका जो थीटा है उसके आप अगर मान लो स्क्वायर ना होता खाली साइन एम एक्स बाई एन एक्स होता, उस केस में आता एम बाई एन, स्क्वायर है तो एम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अगर मैं यहां पे लिख दूं जैसे ये साइन ऑफ एम एक्स है तो ये साइन ऑफ 4x 5x कुछ भी हो इसके आगे तो भी उस केस में m बाई एन होगा अगर ये स्क्वायर नहीं है। अगर स्क्वायर है तो उस केस में इसका भी स्क्वायर होगा, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। लिमिट में हमने ये थोड़ा पढ़ा भी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि इफ y इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, और इसी तरीके से ये चलता जा रहा है। तो आपको बताना है कि dy बाई dx जो है वो क्या होगा। आपके पास ऑप्शन है y प्लस 1, y माइनस 1, y या फिर y स्क्वेयर। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने है ये y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल एक्स की क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। तो आपको बताना है कि dy बाई dx जो है वो क्या होगा। यानी कि आपको बताना है कि जो dy बाई dx क्या होता है कि चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, यानी कि x में जितना चेंज आया उसके हिसाब से y में क्या चेंज आता है, इसको बोलते हैं dy बाई dx। तो आपको इसको x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो वो आप कैसे करते हैं, जैसे इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा दोनों साइड, तो यहां से मेरे पास आएगा dy बाई dx। 1 एक कांस्टेंट नंबर है, किसी भी कांस्टेंट टर्म को जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो वो होती है 0। कांस्टेंट कुछ भी हो, 1 2 5 10 50 100 कुछ भी। उसी तरीके से x को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, और ये 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, तो इसके डिवाइड में 1 लिखने की जरूरत भी नहीं, आप लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 ही आ गया। उसके बाद जब आप एक्स स्क्वायर को करते हो तो मैंने आपको बताया था कि इसकी पावर जो है वो आगे आ जाती है, यानी कि 2x डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 प्लस इसी तरीके से जब इसको करोगे तो 3 आगे और एक पावर कम 3x स्क्वायर बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस ये इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। तो यहाँ से इस 2 से अगर मैं इस 2 को काट दूं, इस 3 से इस 3 को काट दूं, तो ये मेरे पास क्या आया 1 प्लस एक्स अपॉन 1 लिखा हुआ है। 1 को मैं 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूं क्योंकि 1 फैक्टोरियल b इक्वल टू 1 होता है, प्लस यहाँ पे आया एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू 1 2 फैक्टोरियल और प्लस ये अब आगे आगे ऐसे ही चलता रहेगा। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो भी चीज लिखी हुई है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल यही सेम चीज आपके नीचे आती जा रही है। यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि जो dy अपॉन dx है वो इज इक्वल्स टू y के ही आ गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये सारे क्वेश्चंस थोड़े अच्छे भी लग रहे होंगे और आपसे निकल भी रहे होंगे, आपका स्कोर भी जो है वो अच्छा आ रहा होगा। तो उम्मीद करता हूँ कोई तो ऐसा होगा जो कमेंट सेक्शन में लिखेगा जिसके 10 के 10 क्वेश्चंस जो हैं वो ठीक होंगे। तो 10 के 10 क्वेश्चन ठीक करने वाला जो भी होगा
उसको मेरी तरफ से एक चॉकलेट गिफ्ट मिलेगी। ये पता नहीं कब मिलेगी, लेकिन मिलेगी पक्का, उधार हो जाएगी मेरी तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, इफ y इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर, तो यहां से हमें निकालना है कि देन dy बाई dx जो है वो क्या आएगा। एक मिनट रुकना, इसके ऑप्शन भी मैं लिख देता हूं कि आपके पास क्या है। वो है -4x अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वेयर। ऑप्शन नंबर सेकंड है -4x अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 1। ऑप्शन 3 है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई 4x। और इसके बाद चौथा ऑप्शन जो है वो है 4x अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 1। ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शन है इस क्वेश्चन के। आप क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, आप देख सकते हैं निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। ठीक है, और उसके बाद आप बता सकते हैं कि आपका आंसर आया है कि नहीं। और ईमान, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके पास y इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर। तो आपको dy बाई dx निकालना था। वीडियो में थोड़ी सी, ठीक है, थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, इसलिए थोड़ा सा दोबारा वीडियो बनानी पड़ रही है। तो हमें निकालना है कि dy बाई dx जो है वो क्या होगा। तो इसको थोड़ा सा एक तो मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस 1। ठीक है, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस 1, क्योंकि ये एक्स स्क्वेयर इस एक्स स्क्वेयर से कट जाएगा। अब आपको एक चीज पता है कि अगर जो y है वो इज इक्वल्स टू दिया है कि f ऑफ x डिवाइड बाई g ऑफ x, यानी कि दो फंक्शन उनको डिवाइड में लिखा है। तो जो dy बाई dx जो होता है वो होता है आपका gx f डैश x माइनस fx और g डैश x डिवाइड बाई gx का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आपको पता होगी, फॉर्मूला आपको पता होगा। तो इसी फॉर्मूले से इसको करने वाले हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं कि पहले ऊपर वाले का करना है। तो यहां से dy बाई dx जो है वो क्या आएगा कि इसको एज इट इज लिख दो एक्स स्क्वेयर माइनस 1 और इसका कर दो डेरिवेटिव, तो वो हो जाएगा 2x, क्योंकि जो कांस्टेंट है वो तो 0 ही हो जाएगा माइनस। अब ऊपर वाला एज इट इज लिख दो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और नीचे वाले का जब करोगे तो ये भी आ जाएगा आपका 2x। तो इसको डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का होल स्क्वेयर। अब यहां से अगर आप 2x कॉमन ले लेते हो तो मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 1 माइनस का एक्स स्क्वेयर माइनस 1, तो ये एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कट जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का होल स्क्वेयर। ठीक है, तो यहां से मेरे पास ये जो ऊपर है मल्टीप्लाई होके हो जाएगा माइनस का 4x डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का होल स्क्वेयर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ था। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा और आपसे निकल भी गया होगा। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको निकालना था डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ, ये 0 टू पाई बाई 2 तक जा रहा है, और साइन ऑफ क्यूब x dx, इसका आपको निकालना था डेफिनेट इंटीग्रल। और आपको ऑप्शन जो दिए हुए थे वो आपको दिए हुए थे, यहीं लिख देता हूं, 4/3, 2/3, 1/3 या फिर नन ऑफ दी अबो। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए थे। आपको निकालना था कि इसका जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो क्या होगा, इसकी इंटीग्रल वैल्यू बेसिकली वो क्या होगी। तो आपको एक चीज पता है कि इस साइन ऑफ क्यूब x को सबसे पहले तो मैं क्या लिख सकता हूं, 0 टू पाई बाई 2 साइन ऑफ क्यूब x। आपको फॉर्मूला पता होगा, वो क्या होता है, साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। इस फॉर्मूले में से मुझे चाहिए है ये चीज निकाल के, उन लोगों के लिए बता रहा हूं जिन लोगों को नहीं पता है ये फॉर्मूला, जिनको याद है वो डायरेक्ट लिख लें। ठीक है, यहां से मैं इस 4 साइन क्यूब x को इस साइड लेके आऊंगा, तो ये हो जाएगा 3 साइन x माइनस साइन 3x। इस 4 की भी मुझे जरूरत नहीं है, तो इसको भी यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो यानी कि जो साइन क्यूब x है इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4 को तो बाहर ही निकाल सकता हूँ। तो ये आ जाएगा मेरे पास 3 साइन x
माइनस साइन 3x, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसके बाद ये इज इक्वल्स टू, सबसे पहले अब आपको इसका निकालना है, इसका जो एंटी डेरिवेटिव है वो क्या होगा, 3 साइन x माइनस साइन 3x का। उसके बाद ही आप इसका जो इंटीग्रल वैल्यू है वो निकालोगे। तो इसकी जो एंटी डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव क्या होता है, जैसे आपको पता है कि कोस x का जो डेरिवेटिव है वो होता है माइनस ऑफ साइन x। तो यहां से इसका एंटी डेरिवेटिव मैं ये बोल सकता हूं कि माइनस साइन x का जो एंटी डेरिवेटिव है वो होगा कोस x, ठीक है। तो यहां से मुझे चाहिए है 3 साइन ऑफ x का एंटी। तो कोस x का जो एंटी है वो है माइनस का साइन x। तो मैं यहां से ये भी बोल सकता हूं कि माइनस जो कोस x है इसका जो एंटी डेरिवेटिव है वो होगा साइन x, ठीक है। तो साइन x का यहां से मैं लिखूंगा 0 to π/2 1/4 बाहर। तो ये साइन x का जो एंटी डेरिवेटिव है वो मेरे पास आ जाएगा 3 ऑफ कोस x माइनस का, ठीक है। उसके बाद इसके आगे भी माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस कोस ऑफ 3x। जब हम डेरिवेटिव निकालते थे तो इस 3x का जो 3 निकलता था वो मल्टीप्लाई करते थे, एंटी डेरिवेटिव में अब उसको क्या करेंगे, उसको हम डिवाइड करेंगे। तो ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब इसकी जो इंटीग्रल वैल्यू है वो आप कैसे निकालते हो, इसको मैं खाली हटा देता हूं। वो होती है आपकी इसकी जो वैल्यू 0 to π/2, जो एंटी डेरिवेटिव है उसके अब मान निकालते हो। और इसमें बेसिकली होता क्या है कि पहले जो ऊपर वाला मान है बड़े वाला वो इसमें पुट करते हो, फिर माइनस में जो नीचे वाला है वो पुट करके घटा देते हो। तो आपका जो है डेफिनेट इंटीग्रल या इंटीग्रल जो वैल्यू है वो आपकी निकल के आ जाएगी। तो इसको ऊपर वाले को रफ कर देता हूं थोड़ा सा, इस वाले पोर्शन को। तो यहां से मेरे पास जब मैं इसको ऊपर वाले को सोल्व करूंगा ऊपर वाले से, तो मेरे पास 1/4 तो दोनों में कॉमन ही आएगा। तो इसमें जब इसकी जगह पे π/2 पुट करूंगा मैं, तो आपको पता है कोस ऑफ π/2 जो है वो होता है 0 के इक्वल। तो इसका मतलब ये पूरा ही 0 हो जाएगा। यहाँ पे कोस ऑफ 3π कोस ऑफ 3π/2, जिसको मैं लिख सकता हूं कोस ऑफ 2π माइनस π/2, और ये भी होता है कोस ऑफ π/2। यानी कि इसकी जगह पे जब यहाँ पे भी x की जगह पे π/2 रखूंगा तो वो भी आ गया 0 माइनस ऑफ, अब x की जगह पे रखना है 0 और घटाना है। तो x की जगह पे 0, कोस ऑफ 0 1 की इसके साथ मल्टीप्लाई -3, कोस ऑफ 0 यहाँ पे भी 1 और डिवाइड बाई 3 है तो प्लस 1/3। तो यहाँ से 3 3 9 में से 1 गया 8, माइनस का 8/3 है तो 12 के प्लस का 8/3 हो जाएगा, और बाहर है 4 तो 1/4 8/3। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2/3। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आ रहा होगा। और इस वीडियो को बनाने के लिए स्पेशली बहुत 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 मेहनत लगी है, बहुत क्वेश्चंस ढूंढने के लिए कि कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो होने चाहिए। उसके अलावा इसको शूट करने के लिए भी, क्योंकि ये वीडियो ऑल पूरी कंप्लीट कर दी थी मैंने, इसको अपलोडिंग पे लगाने वाले थे, लेकिन इसका कुछ पार्ट जो ये अभी दोबारा कर रहा हूँ मैं, ये वाला पार्ट इसका कट गया था, इसीलिए ये वीडियो अब पूरा दोबारा से शूट करनी पड़ रही है। तो इसको दोबारा से अब मर्ज करके अपलोड करेंगे तो बहुत टाइम भी वेस्ट हो रहा है और बहुत मेहनत भी लग रही है, लेकिन कर रहे हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको अच्छी लग रही तो एक लाइक करके जाएं, थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगेगा इतनी सारी मेहनत के बाद। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, डेफिनेट इंटीग्रल -1 to 1x की पावर 19 और कोस स्क्वायर x dx। ये क्वेश्चन मैं इसलिए मिक्स कर रहा हूँ, अभी तक हमने ये पढ़ा नहीं है रेगुलर क्लास में, लेकिन जो लोग अभी जैसे ग्राम सचिव के लिए स्पेशली पढ़ रहे हैं तो वो लोग, ताकि ये सारे क्वेश्चन से थोड़ा सा फैमिलियर हो जाएं, आपको थोड़ा सा पता चले कि किस तरीके से करना है, ताकि जिनका 2-4 दिन में एग्जाम है उनके लिए थोड़ा सा बेनिफिट हो। अदरवाइज हमने लिमिट पढ़ा है तो उसके बाद डेरिवेटिव पढ़ेंगे और फिर यहाँ तक आएंगे तो धीरे धीरे पहुंचेंगे। तो इसका जो ऑप्शन है वो है आपके पास 2 -2 19 और 0, ये आपके पास दिए हुए हैं इसके ऑप्शन। तो यहाँ से एक चीज मैं आपके करके दिखाता हूँ कि मान लो ये जो फंक्शन है
इस फंक्शन की मैं वैल्यू निकाल लूँ एफ ऑफ माइनस एक्स पे, इस फंक्शन में जो एक्स दिया हुआ है इसकी जगह पे मैं इसकी जो वैल्यू निकालता हूँ माइनस एक्स, वो पुट करूंगा तो यहाँ पे एक्स की जगह पे माइनस एक्स और उसकी पावर आ जाएगी 19, यानी कि एक ओड मल्टीपल है, तो यहाँ से ये आ जाएगा माइनस एक्स की पावर 19 इंटू में कोस स्क्वायर एक्स जो है, यहाँ पे एक्स की जगह पे मैं रखूंगा माइनस एक्स, तो कोस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है कोस एक्स और उसकी पावर 2, तो ये एज इट इज हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स। तो ये एफ एक्स अगर दिस था तो एफ ऑफ माइनस एक्स में लिख सकता हूं कि माइनस ऑफ एक्स आ गया मेरे पास, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये जो फंक्शन है वो एक ओड फंक्शन है और ओड फंक्शन की वैल्यू इसमें जो उसका आंसर होता है वो होता है 0, डायरेक्ट आप लगा सकते हो। इसके अलावा इवन फंक्शन जिसमें एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ही आ जाए तो वो होती है इवन फंक्शन, और यह ओड फंक्शन जिसमें इसका जो मान है वो डायरेक्ट 0 ही होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, ये दोनों क्वेश्चन जो हैं आपके जो हमने किए हैं 6वां और 7वां क्वेश्चन, ये दोनों ही क्वेश्चन आपके पिछले साल एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A is equals to 3i2j प्लस 6k, और इसके ऑप्शन है 6, 7, 9 और 11। ठीक है, एक वेक्टर आपको दिया है, ये इसकी आपको मैग्नीट्यूड निकालनी थी कि वो कितनी होगी, तो वो निकलती है। सबसे पहले इसको लिखेंगे किस तरीके से, इसको लिखेंगे इस तरीके से, ये मैग्नीट्यूड है इज इक्वल टू, ये निकलेगी कैसे, अंडर रूट ऑफ आई के साथ वाला है जो उसका स्क्वायर 3 3 9, जे के साथ वाला जो है उसका स्क्वायर 2 दूनी 4, के साथ वाला जो है उसका स्क्वायर यानी कि 36 इज इक्वल टू 36 और 4 40 और 9 49, ये हो जाएगा 7। प्लस माइनस 7 नहीं आएगा क्योंकि माइनस में मैग्नीट्यूड वो नहीं होती है, तो इसका जो मान है वो प्लस का 7 ही आएगा, तो इसका जो आंसर है वो भी आपका आ जाएगा 7। तो क्वेश्चन नंबर हमारा ये था क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने पेश है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है कि इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट दिए हुए हैं और आपको दिया है कि P ऑफ A इज इक्वल टू 0.3, P ऑफ A यूनियन भी आपको दिया हुआ है 0.5, और आपको निकालना है probability of A when B has already occurred minus probability of B when A has already occurred। इसके ऑप्शन है 2/7, 3/35, इसके अलावा 1/70 और 1/7। ये क्वेश्चन करवाने का मोटिव जो है वो ये है कि आपको इस इंफॉर्मेशन से बहुत सारी चीजें जो हैं वो पूछी जा सकती हैं। हो सकता है ये ना पूछे, और भी 2-3 चीजें हैं जो निकालनी आनी चाहिए, तो वो सारी की सारी चीजें मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा और फिर लास्ट में आपको ये निकलेगा, ठीक है। तो आपके सामने ऑप्शन है, आप क्वेश्चन को ट्राई करिए। हमने पहले इसकी प्रोबेबिलिटी की बहुत क्लासेस ली हैं, तो आप इसको जिस भी तरीके से करना चाहें आप कर सकते हैं। इसको हम अब जो करेंगे उसमें इसकी सारी चीजें मैं आपको निकाल के बताता हूँ कि वो क्या होगा। सबसे पहले हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो क्या होगी। तो इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में क्या होता है, probability of A union B is equals to probability of A plus probability of B minus probability of A probability of B। यहाँ से probability of A union B मेरे पास है 0.5 और ये आ जाएगा 0.3 प्लस इसको x मान लूँ तो ये हो जाएगा x इंटू 0.3 यानी कि 3/10x, ये आ जाएगा 0.2 इज इक्वल्स टू 10x में से 3x गया 7x/10। यहाँ से मेरे पास x का जो मान है
वो आ जाएगा 2/7 और ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी मैं निकाल सकता हूं। वो कैसे, 0.5 इज इक्वल्स टू 0.3 प्लस 2/7 माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। यहां से इसको मैं लेके आऊंगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन जो बी है वो हो जाएगा 0.3, इसको मैं लिख सकता हूँ 3/10 प्लस 2/7 माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू, मेरे पास आ जाएगा इनका एलसीएम 70, यहां से आ जाएगा 10 × 70, 7 या 21 प्लस 7 × 70, 10 दूनी 20 माइनस 2 पे 35 और 35 एकम 35, तो 41 में से 35 गया, 6/70 यानी कि 3/35। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन से सबसे पहले मैंने निकाला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या, अगर आपसे पूछी जाए तो वो क्या होती है। ए इंटरसेक्शन बी आपने निकाल लिया कि वो 3/35 होती है। अब जो बात करते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो है 2/7। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जो है वो सोल्व करते हैं कि उसमें क्या होगा। आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, ये आपका क्या होगा, ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी कि 3/35। इसके डिवाइड में 2/7 है तो इसको गुणा में 2/7, 7/2 लिख सकता हूँ, 7 में से 35 यानी कि 3/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। हमारे पास है 3/35 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मेरे पास है 3/10, तो इसको गुणा में 10/3 लिख सकता हूँ, तो 5 दूनी 10, 5 7 35, 3 से 3 ये आ जाएगा 2/7। और उसके बाद लास्ट पार्ट, इसमें से ये घटाना है तो 3/10 माइनस 2/7, तो ये आ जाएगा 70, 10 7 70, 7 या 21 माइनस 7 × 70, 20, 1/70 जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इनमें से कोई भी चीज आपसे पूछ ली जाए, आपको हर एक चीज निकालनी आनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि यही पूछा जाए। हो सकता है ए इंटरसेक्शन भी पूछ ले, हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ खाली बी ही पूछ ले या कुछ भी पूछ ले, तो आपको जो सारी चीजें हैं वो आपको निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 हम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने है, वो क्या है कि आपको दिया है कि फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ circumcenter of a triangle whose vertices are 8 or 6, 8 और -2 और 2 और -2। इसके ऑप्शन है 5 और 2, 2 और 5, 2 और -5, -5 और 2। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए हैं कि आपको इसके बताना है कि कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स सर्कम सेंटर जो है वो क्या होंगे। अगर इसके वर्टिसेस हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मान लो अगर ये है ए, ये है बी, ये है सी, तो ए के हैं मेरे पास 8 और 6, बी के हैं मेरे पास 8 और -2, सी के मेरे पास हैं 2 और -2। तो यहाँ से अब मैं इनके वर्टिसेस से जो बताना है इसके कोऑर्डिनेट जो कि है इसका ये सर्कम सेंटर, और आपको पता है कि जो सर्कम सेंटर होता है उसकी तीनों वर्टिसेस से जो डिस्टेंस है वो इक्वल होती है। यही प्रॉपर्टी होती है सर्कम सेंटर की। एक सर्कम सेंटर किसी भी ट्रायंगल का वो पॉइंट होता है जिससे उसके जो तीनों वर्टिसेस हैं उनकी दूरी जो है समान होती है। यानी कि अगर इसको मैं O लिखूं तो मेरे पास आएगा कि AO इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू CO। यहां से मैं AO निकालूंगा तो O के मैं वर्टिसेस मान लेता हूं X और Y हैं जो हमें निकालने हैं। तो वो क्या होगा 8 - 6 का स्क्वायर प्लस 6 - Y का स्क्वायर और इसका अंडर रूट।
इज इक्वल्स टू, जब मैं बी ओ के निकालूंगा यहां से यहां, तो 8 माइनस 6 क्यों लिखा है मैंने, 8 माइनस एक्स है ये, 8 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस -2 माइनस वाई, तो इसको मैं 2 प्लस वाई भी लिख सकता हूं क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, इज इक्वल टू जो तीसरा है यहाँ पर सी ओ, ये हो जाएगा x -2 या फिर 2 माइनस एक्स लिख देते हैं, बात एक ही है, 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस -2 माइनस वाई, फिर से इसको मैं 2 प्लस वाई का स्क्वायर ही लिख देता हूं अंडर रूट में। अब जब ये और ये तीनों इक्वल हैं तो इनके जो स्क्वायर हैं वो भी इक्वल ही होंगे, तो मैं इसको हटा सकता हूं, ठीक है। अब इससे और इससे जब आप सोल्व करोगे तो आपका ये वाला कट जाएगा, और इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12 वाई इज इक्वल टू, जब आप इसको सोल्व करोगे तो 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 वाई, इस y को उस साइड लेके जाओ, 4 को इस साइड लेके जाओ, ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 32 इज इक्वल्स टू 16 वाई, यहां से y का जो मान है वो हो जाएगा 2। उसके बाद जब इसको और इसको सोल्व करोगे तो आपका ये वाला कट जाएगा, यहां से जो x है उसका मान बता देता हूं, वो आएगा आपका 5। तो हमारे जो कोऑर्डिनेट हैं वो आ जाएंगे 5 और 2, जो कि है ऑप्शन नंबर 1। तो ये थे आपके 10 क्वेश्चन जो हमने किए। उम्मीद करता हूं आपका जो स्कोर है इनमें वो अच्छा आया होगा, और वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। तो जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं, और एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए अलग से डाल देता हूं जिसका आपको कमेंट करना है। तो इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो आपको बताना है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की 4 थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा। आसान सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, इसका आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या आंसर होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और पढ़ते रहें, किसी भी तरीके का कोई डाउट आए तो कमेंट कर दीजिए आप, नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे उसको सोल्व करने की। और इसी तरीके की अगर आपको टेस्ट सीरीज और चाहिए तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं। तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।